बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी मेरी तरह गर्मी के मौसम में दोपहर के टाइम पे कुछ नया और मज़ेदार बनाना चाहते हैं, ये रेसिपी आपके लिए है। चलें जी, हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो कद्दू और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। इनको पहले अच्छी तरह से वॉश करके तो इनका छिलका रिमूव कर दिया था। अब हमने इसको कद्दूकश करना है। अच्छा जी, इसे कद्दूकश करने के लिए हमने एक बाउल के अंदर पानी ऐड किया है और पानी के अंदर ही हम इसको कद्दूकश करेंगे ताकि ये ब्लैक की तरफ ना जाए। कद्दू तासीर में ठंडा होता है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इसलिए हमें अपनी सब्जियों में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर हम सालन बनाते हैं तो बच्चे इसको नहीं खाते, तो इस वजह से ये वाली रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे और ये बनाना भी बहुत ही ईजी है। चलें जी, कद्दू को कद्दूकश करने के बाद 2 दरमियाने साइज़ के जो मेरे पास आलू थे उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो इसको एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून नमक और इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा। तो तब तक हम और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है आधा किलो दही और दही को पहले मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि जो दही आपने इस रेसिपी के लिए यूज़ करनी है वो खट्टी ना हो। फ्रेश दही आपने लेनी है, चाहे घर में बनाई हुई हो या मार्केट से लाएं। इसके लिए आपने फ्रेश दही का ही इस्तेमाल करना है, उससे ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बन के तैयार होगी। अच्छा, कद्दू को मैंने यहाँ पे बॉयल करके तो ठंडे पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह से इसको ठंडा भी कर लिया है और इसको निचोड़ लिया है। आपने भी इसके अंदर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, बस इस तरह आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी तरह ही जो आलू मैंने बॉयल होने के लिए रखे थे उनको भी छिलका वगैरह उनका रिमूव कर दिया है और इनकी भी मैंने कटिंग कर ली है और इनको भी आपने ठंडा करके ही यूज़ करना है। दरमियाने साइज़ की 1 अदद प्याज इसकी बारीक कटिंग कर ली है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बिल्कुल रेड कलर के वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैंने 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची बारीक कट की हुई वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक जब हमने आलू और कद्दू को बॉयल किया था तभी उसके अंदर ऐड किया था, इसलिए हम कम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में हम ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी और इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कद्दू तासीर में ठंडा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल गर्मियों में ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये हमारी मज़ेदार सी और झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। इस गर्मी के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलें जी, हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के बाद मैं आपको गार्निश करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरह हमने इसको सर्व करना है। सर्विंग डिश में ऐड करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखें और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब आप इसको सर्व करें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।